ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत कंफ्यूज पार्टी है और जो यूपीए 2 का हाल था वो आज के दिन में बीजेपी का हाल हो गया। इनको समझ नहीं आ रहा है कि करना क्या है और नहीं क्या करना है। अब रेखा गुप्ता जी कह रही हैं कि 3 से ज़्यादा अगर बच्चे होंगे तो फिर ये महिला सम्मान निधि आपको नहीं मिलेगी, और मोहन भागवत जी कह रहे हैं कि हिंदुओं को 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने चाहिए। तो तय तो कर लो आपस में कि हिंदुओं को करना क्या है। हिंदुओं को 3 से ज़्यादा बच्चे पैदा करने हैं या 3 से ज़्यादा बच्चे नहीं पैदा करने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस आपस में तो तय कर लें पहले। तो मुझे लगता है कि बहुत ही कंफ्यूज स्टेट में है। फिर कह रहे हैं कि 2400 यूनिट अगर किसी ने साल में खर्च कर दिया, मतलब 200 यूनिट हर महीने। वो तो दिल्ली में हर आदमी कंज्यूम करता है 200 यूनिट हर महीने। तो अगर किसी ने 200 यूनिट कंज्यूम कर लिया, उसको भी आप महिला सम्मान निधि नहीं देंगे। इसका मतलब इन्होंने अपनी शर्तों में वो लिस्ट बनाई है कि क्या क्या लिस्ट के अंदर डाल दिया जाए जिससे कोई भी इस योजना का लाभ ही ना ले पाए। तो इन्होंने एक्सक्लूड करने वाली पॉलिसी बनाई है, इंक्लूड करने वाली पॉलिसी नहीं बनाई। ये भारतीय जनता पार्टी की नीयत में खोट है। ये किसी को भी सुविधा और सम्मान और कोई भी राशि सरकारी खजाने से देना ही नहीं चाहते। कल पार्लियामेंट में काफ़ी चर्चा चल रही थी परीक्षा को लेकर, जो नीति नहीं आई है नीट एग्जाम को लेकर। उस पर प्रियंका गांधी ने प्रहलाद जोशी के लिए कुछ कहा, जिसपे सत्ता पक्ष की तरफ से काफ़ी आपत्ति दर्ज की गई। आज किरण रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस में खासतौर पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी गाली गलौज करते रहते हैं। देखिए, नहीं, 2-3 क्वालिफिकेशन तो भारतीय जनता पार्टी में मंत्री बनने के लिए होती है, जिसमें से एक ये है कि आपका अनपढ़ होना ज़रूरी है। दूसरी क्वालिफिकेशन है कि या तो आप खुद रेपिस्ट हो या आप रेपिस्ट का समर्थन करते हो, उनका सम्मान करते हो। और तीसरी क्वालिफिकेशन ये है कि आप जनता के बारे में बिल्कुल नहीं सोचते हो, सिर्फ मोदी जी के बारे में सोचते हो। तानाशाह के बारे में सोचने वाले लोग हों, लोकतंत्र के बारे में सोचने वाले लोग ना हो। तो इन 3 क्वालिफिकेशन में कहीं ना कहीं तो फिट होना ज़रूरी है। अब उस पर कोई आपत्ति करे, उस पर कोई विरोध करे, तो मुझे लगता है कि ये तो फिर भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने वाली बात हो गई, क्योंकि कोई आदमी मिलेगा ही नहीं आपको। पूरी भारतीय जनता पार्टी आप खंगाल लीजिए, ये 3 क्वालिफिकेशन होंगी होंगी हर आदमी के पास, नहीं तो उसको मंत्री नहीं बनाएंगे। तो प्रहलाद जोशी जी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, कोई अलग कैटेगरी में थोड़ी आते हैं। अभिजीत दीपके का एक बयान है, उन्होंने कहा कि जो अभी हालिया शर्तें सरकार की तरफ से लगाई जा रही हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है उसके आड़ में अगर सरकार कोई कार्रवाई फिर से करती युवाओं पे, तो फिर से सड़कों पे उतरेंगे। देखिए, अगर युवा इस तरीके का कोई फैसला लेते हैं तो आम आदमी पार्टी पूरी तरह से युवाओं के साथ है। क्यों? क्योंकि सरकार ने पूरे देश के सामने, पूरी दुनिया के सामने, सरकार के मंत्रियों ने बैठ के ये घोषणा की थी कि बच्चों के खिलाफ कोई केस नहीं किया जाएगा और जो एफआईआर दर्ज हुई है वो वापस ले ली जाएंगी। और अगर सरकार अपनी ज़ुबान से मुकरती है, कल सुप्रीम कोर्ट के दौरान भी जब सुनवाई चल रही थी, तो आपको जान के हैरानी होगी कि सरकार के वकील ने वहाँ सुप्रीम कोर्ट को सूचित ही नहीं किया कि कोई रजामंदी हुई है प्रोटेस्टर्स के बीच में और सरकार के बीच में, किसी बात को लेकर सहमति बनी है, ये बताया ही नहीं सुप्रीम कोर्ट को। तो अगर आप सुप्रीम कोर्ट को पूरी जानकारी ही सरकार नहीं देगी और अगर कोई समझौता हुआ है उसके बारे में अवगत ही नहीं कराएगी, तो कोर्ट का फैसला तो हमेशा जो तथ्य उनके सामने होते हैं उसके आधार पे होता है। तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे निर्णय सही तरीके में, सही परिप्रेक्ष्य में नहीं हो पाते हैं। मुझे लगता है सरकार जेनजी के साथ धोखा कर रही है। जेनजी के साथ आपने एक बार धोखा किया, पेपर लीक हुए, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं की, तो आपने अंजाम देख लिया। अगर मोदी जी दोबारा जेनजी के साथ धोखा कर रहे हैं तो मुझे लगता है उनका मन लगा नहीं। अभी तक जो कुछ हुआ उससे उनका मन भरा नहीं। बच्चे संसद के दरवाजे तक पहुंच गए थे, तब वो भागे वहाँ से, किस तरीके से बुज़दिल बन के मोदी वहाँ से निकले। तो मुझे लगता है उस सब से उनका दिल भरा नहीं है अभी उनको ओवरडोज चाहिए। इसलिए वो आमंत्रित कर रहे हैं युवाओं को कि आप फिर से आओ, अभी मेरा दिल नहीं भरा।